स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है लास्ट टाइम अपनी जो है रिवीजन करेंगे जस्ट बिफोर एग्ज़ाम। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको काम आए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये 1 मार्क के हैं, 2 मार्क्स के भी हैं। ओके, तो दिस इज़ जस्ट गाइडेंस फ्रॉम मी फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड आई जस्ट विश कि ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आए और आपको हेल्प मिले। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनपीओ। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, एंड आई होप कि आप सबको इसका आंसर आता होगा। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हुज एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी और प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड सपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि हमें पता है कि एनपीओ मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एनपीओ मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसका जो मेन एम होता है वो होता है सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड प्रमोट करना कल्चर को, आर्ट को, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। दीज आर नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, एज इट इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स नेम एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या है। जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर्स के जो अकाउंट हैं, कैपिटल अकाउंट, वो 2 तरह से बनाए जाते हैं। एक जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तब, एक जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तब। ठीक है, ये लास्ट टाइम रिवीजन है। आई होप ये सिंपल बातें आप सबको पता होंगी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट 2 तरह से बनाए जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और इसी करंट अकाउंट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होता है। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या है, देखो यही चीज़ लिखी हुई है ना कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं उस टाइम पे एक करंट अकाउंट बनाया जाता है फॉर ईच पार्टनर। होता क्या है, ये वो अकाउंट होता है जिसमें ऑल आइटम्स अदर देन कैपिटल आर शोन। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्ट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, ये सब कुछ इसके अंदर दिखाया जाता है। ऑल आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर सच एज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ऑल दीज आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब कैपिटलाइजेशन मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमें बताना है कैपिटलाइजेशन मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास होते हैं 3 मेथड। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है अपने पास सुपर प्रॉफिट मेथड, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड तीसरे नंबर पे होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। आई होप आप सबको आते हैं ये मेथड्स अच्छे से। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज में, हाउ मेनी मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल आर देयर। सो देयर आर टोटल 3 मेथड्स विच वी हैव, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और अभी ऐसा भी नहीं है कि 1 मार्क के लिए आपसे ये कैपिटलाइजेशन वाले ही पूछेंगे। 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, और हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीनों ही मेथड्स में गुडविल कैसे निकलती है वो आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपको लॉन्ग आंसर्स रिवाइज करवाऊंगी तो वहाँ पे मैंने ये तीनों मेथड्स के जो फॉर्मूला हैं वो राइट डाउन किए हैं, तो वहाँ से आप इनको इजीली लर्न कर सकते हैं। सो अभी बात करते हैं हम इस आंसर की कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलती है। उन्होंने एक्चुअली पूछा था कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड पूछा उन्होंने, बट कैपिटलाइजेशन में आगे 2 पार्ट्स थे। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको मैंने ए एंड बी करके शो किया है। पार्ट ए में एज यू कैन सी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसके बाद मेन चीज़ ये है कि दोनों ये वाली दोनों वैल्यू कैसे निकलेंगी
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, तो उसके लिए आगे फिर लिखा हुआ है, देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NRR। NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी, एक बार फिर से रिपीट करो आप मेरे साथ, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा सिंपल सा आएगा, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैल्यूज़ पुट करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जबकि अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है तो वहाँ पर है गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एज यू कैन सी, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड था तो वहाँ पर हमारे पास दो स्टेप थे ना। पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो सकती है, फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, देन गुडविल निकालो। बट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको सिर्फ एक ही स्टेप करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आई होप कि आप सबको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होगा कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कंफ्यूज नहीं होना, एवरेज माइनस नॉर्मल। कई बच्चे गलती से कर देते हैं नॉर्मल माइनस एवरेज, और ये आपको नहीं करना, आपको करना है एवरेज माइनस नॉर्मल। ओके, आगे है डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी सा इसका एक आंसर। आप एक नंबर में आपसे पूछा है डिफरेंस बताओ और एक पॉइंट में ही आपको बताना है, तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वो भी डिफरेंस का काम करेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू एंड गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अगर आप चाहें तो एक और इसका डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ये कब कैलकुलेट होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जबकि गेनिंग रेशो कब कंप्यूट होता है, गेनिंग रेशो कंप्यूट होता है रिटायरमेंट के टाइम या फिर डेथ ऑफ पार्टनर के केस में। तो आपको लिखना है एक नंबर के लिए डिफरेंस सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो का। आप लिख सकते हो कि सेक्रीफाइसिंग रेशो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, गेनिंग रेशो इज कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, दैट्स इट। उसके अलावा एक हमारे नोट्स में हमने लिखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अभी आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि एज इट इज़ ऐसा ही पूछा जाए ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारी एक रिवीजन है, लास्ट टाइम रिवीजन है कि हमें बस जो है माइंड में एक बार कंसेप्ट जो है वो बैठ जाए और क्वेश्चन पेपर में हम उन पॉइंट्स को ईजिली रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, आपसे 1 मार्क के MCQ में भी पूछा जा सकता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू वोट, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, या वो आपको दे देंगे न्यू प्लस ओल्ड, है ना, या नन ऑफ दीज। तो वहाँ आपको एग्जैक्ट आंसर आपका पता होना चाहिए MCQ में कि सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। मे बी वो आपसे MCQ में पूछ लें गेनिंग रेशो इज इक्वल टू। सो हम सिर्फ कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ओके, सो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से रिवाइज़ कीजिए और मुझे प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या रिवाइज़ करना चाहते हैं अपने पेपर से जस्ट पहले, तो मैं उसके इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर आपको वो रिवाइज़ करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।